हेलो पोकेमोन लवर्स। तो भाई मैं फिर से आके एक नई वीडियो के साथ में तो मैं आप सभी का दोस्त स्पाइडी और हम बात कर रहे हैं पोकेमोन होराइजन सीरीज का एपिसोड नंबर 6। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे जो अमैथियो और ट्रीट की बैटल के बीच में अमैथियो ने उसको चकमा देकर लीको की तरफ आगे बढ़ा उस पर अटैक करने के लिए। यही एपिसोड एंड हो गया था। तो यहीं से एपिसोड शुरू होता है और लीको के ऊपर जैसे अमैथियो अटैक करने की कोशिश करता है, लीको का जो पैंट होता है वो दोबारा से चमकने लगता है और ऐसे चमकने लगता है कि दोबारा से वो चारों तरफ शील्ड बन जाती है, जो आपने एपिसोड नंबर 2 में देखी होगी। अमैथियो कोशिश कर रहा है उस शील्ड को तोड़ने की, बट वो नहीं तोड़ पाता। बगल में ही रॉय भी खड़ा होता है, रॉय के पास भी जो मिस्टीरियस बॉल होती है वो भी चमकने लगती है। और इसी बीच में क्या होता है, वो दोबारा से शील्ड ब्रेक हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है शील्ड। और जो फ्रीडी होता है ना, वो मतलब लीको की और रॉय की हेल्प करने के लिए आगे आना चाहता है, बट अमैथियो के जो दोनों पार्टनर्स हैं वो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे। अब क्या होता है, अमैथियो अपने पोकेबॉल को यानी पोकेमोन को बाहर बुलाता है और उनसे बैटल करने के लिए बोलता है, आओ मुझसे बैटल करो। दोनों से एक साथ बैटल करने के लिए बोलता है। तो लीको को रॉय के पास में कोई भी और चारा नहीं होता बैटल करने के लिए, तो भाई वो दोनों मिलकर बैटल कर देते हैं। और जो प्रियाडिटो होता है फ्यूको को दोनों अटैक करता है, बट वो जो उनका जो पोकेमोन होता है मैथियो का, भाई पावरफुल बहुत दिखाया हुआ है, उसे इजीली खत्म कर देता है उन अटैक को। वो दोबारा कोशिश करते हैं, वो दोबारा कुछ नहीं कर पाते। फाइनली लोगों के क्या मन में आता है कि मतलब रॉय और लीको सोचते हैं कि हम दोनों को मिलकर कॉम्बिनेशन अटैक करना चाहिए, जो इसी चीज का फायदा उठाते हैं। और फाइनली इस कॉम्बिनेशन अटैक का थोड़ा सा तो डैमेज पड़ता है, बट मैथियो कहता है कि इस छोटी सी ट्रिक से तुम मुझे इस बैटल में नहीं हरा सकते। तो वैसा ही होता है भाई, कुछ नहीं कर पा रहे, एक छोटा सा आइडिया होता है भाई। इसके बाद में क्या होता है, जो मैथियो इसके बाद जो क्या होता है, लीको और रॉय दोनों के हाथ में जो पेंडेंट होता है, यानी लीको के हाथ में पेंडेंट और रॉय के हाथ में जो उसके पोकेबॉल होती है मिस्ट्री, वो दोनों चमकने लगती है और चमक बहुत ही ज्यादा होने लगती है। और जो रॉय के हाथ में पोकेबॉल होती है ना भाई, उसकी जो रोशनी इतनी ज्यादा हो जाती है कि पूरे में रोशनी रोशनी होती है। वो अचानक पोकेबॉल खुल जाती है। उस पोकेबॉल को खुलने के बाद में जो आसमान में एक रोशनी जाती है और उस रोशनी के बाद में भाई सामने पता है कौन आता है भाई, शैडो रिक्वाजा। हमारे लिए तो ये शैडो रिक्वाजा ही हम कहते हैं, और जिसे देखकर मेरी आंखें फटी रहेगी। मैं ये क्या सीन हो गया यार। बाकी वहां के लोग तो उसे ब्लैक रिक्वाजा कह देते हैं, पर हमें तो पता है ब्लैक रिक्वाजा को हम लोग शैडो रिक्वाजा भी कहते हैं। भाई सभी लोग जहाँ जितने भी वहां पर लोग दिखाए गए थे आसपास में, सभी के सभी हैरान हो गए थे इस पोकेमोन को देखकर। और मैं भी 2 मिनट के लिए शॉक हो गया। मैं यार रियल में इतनी सीजन निकलने के बाद अब मैं सामने से दिखाया, मैं शैडो रिक्वाजा कह लो या ब्लैक रिक्वाजा कर लो, ये दिखाना गया है। अब भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ मतलब ऐसा हो चुका है कि होने क्या वाला कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद में जो हमारी लीको होती है ना, वो पोकेडेक्स पर देखती है रिक्वाजा के बारे में, और रिक्वाजा वहाँ पे नॉर्मल होता है और सामने तुम्हें पता है अलग ही रिक्वाजा है। इसी बीच में जो फ्रीड होता है ना, वो उन लोगों को चकमा देकर वहां पे लीको और रॉय के पास आ जाता है और पूछता है कि ये सब क्या होगा, कैसे हो रहा है। तो जो रॉय होता है वो बताता है कि जो ये पोकेमोन है रिक्वाजा, वो इस पोके बॉल के अंदर से निकला है। ये चीज सुनने के बाद हम देखते हैं रिक्वाजा पता नहीं गुस्से में है काफी ज्यादा, और गुस्से में ही आसमान में ड्रैको मीटियोर अटैक करता है और भाई वहां पे तबाही होने लगती है उस अटैक की वजह से। और अमैथियो के पास भी वो लोग आए थे, यानी पार्टनर जो होते हैं वहाँ। अमैथियो बोलता है मैं यहाँ से निकलना चाहिए जल्दी से, तो अमैथियो और बाकी सब तो वहां से वो निकल जाते हैं। अब रॉय जो रिक्वाजा उससे बोलता है उस पोकेमोन में वापस आ जाए, तुम वापस आओ। अब क्या वो वापस आने वाला है? नहीं भाई, वो तो एक जोरदार मतलब अपना पूरा दम लगा के गुर्राता समझ लीजिए, और उसके बाद में वो आसमान में चले जाता है और वहां से गायब हो जाता है। आप रॉय बोलता है कि अच्छा फाइनली वो निकल ही गया इस बॉल के अंदर से। फिर सब कुछ शांत हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है। और शिप में जो ओल्ड मैन रहता है हमेशा, जो फिशिंग करता था, उसको हाथ में भी वो ट्रैकर मिल जाता है, जिस ट्रैकर की वजह से वो लोग अमैथोस तक आ रहे थे, तो ट्रैकर को वो तोड़ देते हैं। उसके बाद में जो रॉय और लीको होते हैं ना, वो दोनों बैठकर पोकेडेक्स में देख रहे होते हैं, लेजेंडरी पोकेमॉन्स के बारे में जान रहे होते हैं। और जो फ्रीड होता है ना, वो काफी ज्यादा सोच में होता है, टेंशन में पड़ा होता है। और रॉय के यहाँ पे वो ग्रैंडपा भी आ जाता है कि हाँ ग्रैंडपा ही है, मुझे पता चला बाद में ये ग्रैंडपा ही है। और भाई सब कंफ्यूजन का माहौल हो रहा है कि यार ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पोकेमोन के अंदर कैसा है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपस में कंफ्यूज हो रखे हैं। तो वो उसके ग्रैंडपा से पूछते हैं कि यार ये सब क्या हुआ, ये इस पोकेमोन में, इस पोकेबॉल के अंदर वो कैसा आया। तो उसके ग्रैंडपा कहता है मुझे तो नहीं पता, मुझे तो ये मैं एक बीच पे था और मुझे इस बीच पे ये बॉल मिली थी, पोकेबॉल मिली थी, जो कि मैं छोटा था यानी यंग था तब मिली थी। तो सबका पकड़ हो गया कि उसे कुछ पता ही नहीं था कि उसको कैसे मिली, क्या मतलब उसको ये पता था उस पोकेबॉल मिली थी, बट उसके अंदर वो पोकेमोन है भाई वो उसे नहीं पता था। तो इतना ही सब चीज चल रहा होता है। इसी बीच में जो लीक होती है ना, वो भी उसके मन में भी एक सवाल चल रहा होता है कि जो जब जिस टाइम पे वो रिक्वाजा बाहर निकला था ना, उसके जो पेंडेंट में उसमें भी रोशनी आई थी। तो उसके मन में क्या था चल रहा है कि क्या यार वो रिक्वाजा यानी ये लोग दोनों चीज एक दूसरे कनेक्टेड है, उसका पेंडेंट भी उससे कनेक्टेड है क्या। तो जो उसका ग्रैंडपा होता है वो कहता है हाँ यार ऐसा भी हो सकता है कि कनेक्टेड हो सकते हैं।
उसके बाद में भाई इन लोगों की वापस बात चल रही होती है और वो कहता है हमें वापस वहाँ से जाना होगा अपने शिप पर, हमें वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो भाई वो लोग वापस शिप की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद में सीन जाता है फ्यूकोको की तरफ और चार्जर की तरफ। चार्जर उस फ्यूकोको की पोकेबॉल देता है और उसके बाद में फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग ना उसके तरफ आ चुके हैं, मतलब शिप के पास में। और रॉय शिप के पास खड़े होकर ना फ्यूकोको को आवाज लगा रहा है कि वो बाहर आए, वो उससे मिलना चाहता है। और फ्यूकोको बाहर आता भी है और फ्यूकोको मुंह के अंदर कुछ दबा के लेके आता है और जैसे वो थूकता नहीं निकलता तो उसके अंदर ना पोकेबॉल निकलती है। यानी जो फ्यूकोको होता है ना वो फ्री रॉय से कह रहा है कि वो उसे कैच कर ले, उसे पकड़ ले, उसे अपना पार्टनर बना ले। तो यही सब बात चलती है। तो उसके बाद में क्या होता है भाई, जो रॉय होता है उसके ऊपर पोकेबॉल फेंकता है और फाइनली फ्यूकोको रॉय का हो जाता है और रॉय और फ्यूकोको एक हो जाते हैं। ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, काफी ज्यादा खुशियां मना रहे होते हैं। तो भाई जो आप फ्री डाटा है वो ना रॉय को कांग्रेस करता है उसके पोकेमोन के लिए, पहले पोकेमोन के लिए। और उसके बाद बताता है कि हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा और वो पैलाइड रीजन कहते हैं ना, उसमें जाने वाले हैं वो लोग। तो रॉय परेशान होता है कि यार तुम लोग चले जाओगे, मेरे को भी तुम्हारे साथ रहना था, मतलब ये सब चीज चल रही होती है। उसे डर है कि वो फ्यूकोको भी वहां से चले जाएगा। तो लीको उन्हें बताती है, उसके पास आती है और कहती है कि तुम भी हमारे संग चल सकते हो। हमारी जो ये राइजिंग बोल्ट टैकल वो जो है टीम है, जो भी है, तुम इसके साथ हमारे शामिल हो सकते हो। हम लोग नए नए एडवेंचर पर जाएंगे और तुम्हें भी कुछ सीखने मिलेगा, तुम भी चल सकते हो। तो रॉय कह सकता है हाँ मेरे को भी चलने का मन है, बट मेरे ग्रैंडपा आया हूँ, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं उनके साथ ही रहता हूँ। पर फिर भी उसको मन में कहता हाँ ठीक है हम बात करेंगे। तभी पीछे से उसके ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और वो ग्रैंडपा को बताता है कि हाँ उसका पहला पोकेमोन उसे मिल गया फ्यूकोको। और वो उसे बताता है उसके ग्रैंडपा को कि मैं भी ना उन लोगों के साथ में राइजिंग वोल्टेकल्स है इनकी टीम में शामिल होने वाला हूँ और इनके साथ ही घूमना चाहता हूँ। तो ग्रैंडपा पहले तो उसे मना करते हैं, पर उसके बाद में वो बताता है कि वो चाहता है, वो भी एक ट्रेनर बनना चाहता है। वो रिक्वाजा है जो उसे दोबारा से पकड़ना चाहता है। तो वो कहता है उसके ग्रैंडपा ये तुम्हारा सपना है, कह रहा वो कहता है ये मेरा अकेला का सपना नहीं है, फ्यूकोको का भी सपना है, क्योंकि फ्यूकोको भी चारिज़ार्ड की तरह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन बनना है। तो ये बात चल रही होती है। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। और उसके पास में ना ग्रैंडपा पहले से ही बैग ला के रखे होते हैं, उसका बैकपैक जो होता है, और उसको दे देता है कि तुम्हें जा तो रहे हो पर तुम्हें इस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। फिर क्या था भाई, यानी इसका मतलब यही था कि जो उसके ग्रैंडपा को पता था कि हाँ ये सब कुछ होने वाला है। तो ये तब बोला, अब इनको बात में हो जाती है तो इनको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये दोबारा जाने वाला है। तो उसके बाद सीन चेंज होता है और जाता है मैथ्यू की तरफ, जहाँ पे वो किसी लैब के अंदर आ चुका है और वहाँ एक लाइटिंग है और वो सभी लोग उस लाइट से बात कर रहे हैं, लग रहा है यही उसका बॉस है। और साइड में एक बंदा भी दिखाया जा रहा होता है और जिसकी शैडो दिख रही है, मतलब प्रॉपर उसका फेस दिखा नहीं रहा होता है। और वो उसी बीच में बता रहे हो कि बात चल रही होती है कि उसका जो बॉस होता है शायद वो बोल रहा होता है कि तुम उस बैटल में हारे गए, तुम उसको जीत नहीं पाए। तो मैथ्यू बोलता है वो मैं हारा नहीं हूँ, पर वो रिक्वाजा की वजह से ये सब हो गया जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। बट वो जो उसका जो भी बॉस होता है वो उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता और उससे बोलता है कि तुम्हें इस मिशन से अब बाहर कर दिया जाता है, अब तुम इस मिशन में नहीं रहोगे। तो मैथ्यू को इस मिशन से बाहर कर दिया। तो मैथ्यू वहां से गुस्से से चला जाता है और उसके साथ जो पार्टनर होता है वही पूछता है कि तुम अब क्या करने वाले हो, कहाँ जा रहे हो, तुम क्या इस चीज से चले जाओगे, दूर रह जाओगे। पर वो कहता है नहीं, मैथ्यू नहीं बोलता है कि मैं अब रिक्वाजा को पास जाना हूँ, रिक्वाजा को ढूंढूंगा। अब भाई बिल्कुल ही शाम का टाइम हो चुका है, जाने का सब कुछ हो चुका है। तो जो हमारे जो फीड होता है वो इंट्रोड्यूस कराता है पिकाचू को कि ये है हमारे कैप्टन, इनको कैप्टन गिरी है, ये सब कुछ देखते हैं कैप्टन को। तो रॉय कहता है हाय कैप्टन, उस तरीके से बात चलती है। उसके बाद में वो सभी लोग शिप पर चले जाते हैं और जाने ही वाले होते हैं। तभी हम क्या देखते हैं कि रॉय को अलविदा करने के लिए वहाँ पे सभी लोग वहाँ पे आ चुके हैं और साथ साथ उसके ग्रैंडपा भी आ चुके हैं, वो भी उसको अलविदा कर रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं। और भाई इस चीज को देखने के बाद में रॉय बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और इमोशनल के साथ टाटा बाय बाय अलविदा कर रहा होता है सभी को। उसके बाद में क्या होता है, ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, लीको और ये, और दोनों अपने अपने सफर के बारे में बात कर रहे होते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में, एक तरह अपने सपने के बारे में बात कर रहे होते हैं। जो कि रॉय बोल रहा होता है कि वो रिक्वाजा को दोबारा पकड़ने वाला है इस पोकेबॉल में, और लीको उस पेंडेंट के बारे में बात करने वाली है, यानी उसके बारे में और जानने वाली है। और इस चीज से एक चीज नोटिस करना, जो लीको को पेंडेंट मिला था उसकी ग्रैंडमा ने दिया था और जो हमारे रॉय को पोकेबॉल मिली थी उसकी ग्रैंडपा ने दी थी। और दोनों कॉम्बिनेशन या दोनों ही अपने फादर और मदर के उसमें आगे बढ़ रहा है। और यही ये पूरा एपिसोड एंड हो चुका होता है। और भाई ये एपिसोड मैं सही बताऊं ज्यादा कुछ मजे नहीं ले रहा था, बट मैंने जैसे ही इसमें रिक्वाजा को देखा भाई, मतलब मैंने देखा, सुना ही था, आप सभी ने सुना होगा, नाम ही सुना था रिक्वाजा का, शैडो रिक्वाजा का, बट आज रियल में अपीयर किया गया। उससे पहले भी पोकेमोन सीरीज में अपीयर किया गया, बट अगर आप नोटिस करोगे ना तो वो रियल रिक्वाजा नहीं था। आपने भी अगर देखा हो तो वो एक इमेजिनेशन थी किसी चीज की, तो वही सब दिखाया था। तो खैर यार एपिसोड कैसा लगा मुझे आपको कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो भाई मिलता हुई नई वीडियो के साथ में,